प्रिय विद्यार्थियों, जब हम जो छठवां पाठ है हमारा, उसको उसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करें, उससे पूर्व में मैं आपको एक संकल्प दिलाना चाहता हूँ। वो संकल्प क्या है? संकल्प तो आप समझते ही होंगे कि हम यह करेंगे, यह नहीं करेंगे, इत्यादि प्रकार से, है ना? तो एक संकल्प दिलाना चाह रहा हूं मैं आपको। वो ऐसा है कि देखिए, हम सब क्या हैं? हम माता संस्कृत के पुत्र हैं, है ना? हम संस्कृत के लिए कार्य, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो हमारा संस्कृत के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ चीजें, आइए हम लोग, मैं आपको श्लोक लिखता हूँ, उसके बाद उसका अर्थ बताता हूँ। आप हमेशा कहिएगा कि पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम। एक और श्लोक हमको रटना है, जो संकल्प लेना है। क्या? संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये। आत्मानमाहुतं मन्ये वंदे, वंदे है संस्कृत मातरम, है ना? यजम नहीं है, यजन है, यजन। कहते हैं कि हमको संकल्प लेना चाहिए कि अहम नित्यम संस्कृतम पठामि, मैं प्रतिदिन संस्कृत पढ़ूंगा। और अहम संस्कृतम सदा वदामि, मैं हमेशा संस्कृत बोलूंगा। और मैं संस्कृत का ध्यान भी करूंगा। और ऐसे जो हमारी संस्कृत माता है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए, है ना? इसी प्रकार संस्कृतस्य, मेरा जो यह जीवन है वो संस्कृत के लिए हो, अर्थात मैं हमेशा जीवन पर्यंत अपने अंतिम श्वास तक मैं संस्कृत की सेवा करते रहूं। मैं संस्कृत के लिए ही यजन करता रहूं, प्रयास करता रहूं, है ना? आत्मानम आहुतम मन्ये, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं, मानता हूं। अपने लोगों को मैं आहूत करता हूं कि आइए संस्कृत को पढ़िए। ऐसी जो संस्कृत माता है, जो उसको हम प्रणाम करते हैं। एक और श्लोक जो है वो मेरे ध्यान में आता है कि हम, कोई पूछे कि आपसे हम संस्कृत पढ़ना क्यों चाहिए? भाई, संस्कृत में ऐसा क्या है कि, एक और श्लोक जो मेरे मन में आता है वो यह है कि संस्कृते संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकलाः कलाः। तीसरा लाइन है, संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते किम न विद्यते।
कोई यदि आपसे पूछे कि संस्कृत क्यों पढ़ें, संस्कृत क्यों बोले, संस्कृत का क्यों ध्यान करें, तो बोलना कि आप संस्कृत से ही संस्कृति सीखोगे। किसी भी किसी भी देश की दो प्रतिष्ठाएं होती हैं, एक तो उसकी भाषा और एक उसकी संस्कृति। उसी प्रकार भारतस्यप्य प्रतिष्ठद्वे, भारतस्य प्रतिष्ठद्वे या प्रतिष्ठेद्वे, कौन कौन सी? संस्कृतम, संस्कृत तथा संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति, और उनमें से भी श्रेष्ठ कौन है? संस्कृत। क्योंकि जितनी भी हमारी संस्कृति है उसको जानने के लिए हमें संस्कृत की शरण में जाना ही होगा, है ना। तो भारत क्या है कि संस्कृत से हम संस्कृति जानते हैं, और जब तक उसके देश में, किसी भी देश को जब तक उस देश में उसकी भाषा है और उसकी संस्कृति है, तब तक वह देश है। भारत में जब तक संस्कृत है, भारत में जब तक संस्कृति है, तब तक भारत भारत है। जरूरी नहीं है कि नाम भारत हो और काम भारतीय ना हो, है ना। आज हम मॉल जाना चालू कर दिए, पब जाना चालू कर दिए, पैंट शर्ट पहनना चालू कर दिए, तो ये क्या है? हमको हम बोल तो रहे हैं भारतीय, लेकिन हम हो चुके हैं क्या? हम आंग्ल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तरह पाश्चात्य देश का अनुसरण करने वाले हो चुके हैं। तो संस्कृत पढ़ने से ही संस्कृति का ज्ञान होगा। संस्कृत पढ़ने से ही हमारे यहाँ जितनी कलाएं हैं, धनुर्कला, तैरना और जितनी भी विषय हैं, वो सबका ज्ञान भी हमको संस्कृत में ही होगा, और कोई भाषा नहीं करा सकती। संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृत में सकल सभी प्रकार का ज्ञान है, चाहे वो परमाणु विद्या से हो, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, है ना, जीव विज्ञान हो, चाहे आपका विमान विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे अन्य कोई सा भी ज्ञान हो, वो सकलम ज्ञानम संस्कृते अस्ति। तो संस्कृत में ऐसा क्या है? प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि संस्कृत में क्या है, आप प्रश्न होना चाहिए संस्कृत में क्या नहीं है, संस्कृत में क्या नहीं है, अर्थात सभी कुछ संस्कृत संस्कृत में है, ठीक है ना। तो सर्वम संस्कृते विद्यते, सर्वम सब चीज जो है वो संस्कृत में है, इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब आइए हम धीरे से अब अभ्यास कार्य की ओर अपनी दृष्टिगोचर दृष्टिपात करें, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम सप्तम कक्षा के जो पाठ षष्ठ है, कि इसका नाम है कि क्रीडामा श्लोकंत्याक्षरीम, इसके अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला अभ्यास कार्य जो आपके लिए कहा गया है, वो उसको इस प्रकार मैं दिखाना चाहता हूं कि वो ये है कि कहते हैं कि अतः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, अर्थात कुछ प्रश्न जो है नीचे दिए गए हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग लगभग 7 है, वो उन प्रश्नों के उत्तर जो है, आप अपने जो पाठ पढ़े हैं उसमें से एक पद के द्वारा आपको इसका उत्तर देना है। जैसे कि हमने पहला प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न कहा गया कि जो विद्याहीनाः कीदृशाः किंशुकाः एव न शोभन्ते, बोल रहे हैं कि जो विद्या से हीन जो व्यक्ति होता है, विद्या से हीन जो व्यक्ति होता है, वो किसके समान किंशुक होता है, मतलब किस वृक्ष के समान होता है, किस पुष्प के समान होता है। तो यहाँ पर आपने पहला ही श्लोक पढ़ा था कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। तो कीदृशा? निर्गंधा। आपके पास सब कुछ है, आपके पास रूप है, यौवन है, विशाल कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आपके पास विद्या नहीं है, तो आप ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार एक निर्गंध वाली कोई पुष्प या वृक्ष हो, ठीक, निर्गंधा, ठीक है ना। इसी प्रकार धीमताम कालः कथम गच्छति, जो अच्छे लोग हैं वो, उनका जो काल है, उनका जो समय है, वो कैसे व्यतीत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वहां पर श्लोक पढ़ा था कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालोधिगच्छति धीमताम, अर्थात काव्य शास्त्रों का अभ्यास करते हुए ही जो अच्छे लोग, जो धीमान लोग हैं, बुद्धि वाले हैं, उनका समय व्यतीत होता है।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कथम गच्छति, तो बोल रहे हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन। कैसे जाता है धीमत, जो अच्छे बुद्धि वाले लोग हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है, तो काव्य और शास्त्र के विनोद से, अभ्यास से जाता है। ठीक है। फिर पूछा गया कि केशाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति, किन लोगों का काल जो है वो सो करके और कलह माने झगड़ा करके जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मूर्खाणाम, जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय जो है वो निश्चित रूप से कलह करके और सो करके बीतता है, लेकिन जो धीमान लोग हैं उनका जो समय है वो काव्यों का अभ्यास करके, शास्त्रों का अभ्यास करके उनका समय बीतता है। हमने पढ़ा भी था कि काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, इस तरीके से। ठीक। फिर यहाँ पर एक प्रश्न का किया गया कि खलस्य विद्या किमर्थम, जो दुष्ट लोग हैं उसकी विद्या क्यों होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विवादाय, है ना। श्लोक को आप याद कीजिए, पढ़ा था क्या हमने, विद्या विवादा यधनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जो खल की जो विद्या है वो विवाद के लिए है, दुष्ट लोगों की विद्या विवाद करने के लिए होती है, धन उनका मद करने के लिए, अहंकार करने के लिए, शक्ति ही उनकी दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि खलस्य अर्थात दुष्ट की विद्या क्यों है, तो विवाद के लिए है। इसी प्रकार सज्जनस्य विद्या किमर्थम भवति, तो सज्जन की विद्या क्यों होती, खल की विद्या तो विवाद की है, विवाद के लिए है, लेकिन जो सज्जन की विद्या होगी, सज्जनस्य विद्या किमर्थम, तो ज्ञानाय। देखा ना, तीसरे चरण में कहा गया था ना, खलस्य साधुर विपरीतम एतत्, कि साधो हो जो विपरीतम एतत्, साधु में, ये साधु लोग में ये जो चीज है विपरीत दिखाई पड़ती है, अर्थात उनका जो धन है वो क्या, जो उनका ज्ञान है, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान के लिए है, उनका जो धन है वो दान के लिए है, और उनके अंदर जो शक्ति है वो निश्चित रूप से रक्षा के लिए। जैसे कि इसको यहाँ पर ऐसे समझ लो कि आप समझ गो कि देखो कि विद्या विवाद के लिए, ठीक है, धन मद के लिए, और शक्ति पर पीड़न के लिए। ये किसके लिए, ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ दुष्ट, परंतु जब सज्जन की बात होगी तो ये विवाद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, ज्ञानाय, धन जो है वो दानाय, दान के लिए है, और शक्ति जो है वो रक्षणाय। बात स्पष्ट होगी। चंद्र केशाम भूषणम अस्ति, चंद्र किसका भूषण होता है, तो चंद्र निश्चित रूप से ताराणाम, तारवों का भूषण होता है ना, तारों का भूषण चंद्रमा होता है। और सर्व प्रधानम किम, तो विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सर्वधन प्रधान में से सबसे प्रधान, धन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, भूमि रूपी धन, गौ रूपी धन, इसी प्रकार तप रूपी धन, परंतु उन सभी धनों में सबसे बड़ा धन कौन है, तो विद्या रूपी धन। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम कहा गया था ना ये बात। ठीक है। आइए विद्यार्थियों, अब दूसरे अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें। इसमें लिखा गया कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, अर्थात जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, अब इनके उत्तर जो है आप पूर्ण वाक्य में लिखिएगा, एक पद पर नहीं लिखना, जैसे कि हम पहले एक पद का प्रयोग कर रहे थे, अब पूरा वाक्य के लिखेंगे। ठीक है। पूछा गया कि निर्गंधाः किंशुकाः इव के न शोभन्ते, है ना, तो हम यहाँ पर कि निर्गंध वृक्ष या पुष्प के समान कौन शोभायमान नहीं होता, तो विद्या विहीन व्यक्ति नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पूर्ण वाक्य, इसको ऐसे लिखिए कि निर्गंधाः किंशुकाः एव, पूछा गया कि के न
के न शोभन्ते, तो विद्या हीना, विद्या से हीन जो व्यक्ति है वो न शोभन्ते। बात स्पष्ट है। इसी प्रकार कहा गया कि मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का काल कैसे जाता है, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मूर्खाणाम कालः, व्यसन करने से, व्यसनेन, कलहेन, व्यसहेन, कलेन, कलहेन और निद्रया च गच्छति। कि मूर्खों का काल जो है वो व्यसन अर्थात दूसरे बुरी चीज की आदतों से झगड़ा करके और निद्रा सो करके बीतता है। ठीक है। दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगम कथम करोति, दुर्जन व्यक्ति जो है वो विद्या का और धन और शक्ति का उपयोग कैसे करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः उपयोगम क्रमशः विवादाय, मदाय एवं च परपीडनाय करोति। इसका पूर्ण उत्तर यह हो जाएगा। इसी प्रकार आइए इसके उत्तर को थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं। कीदृशाः मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति, किस प्रकार के मनुष्य जो है वो भुवि अर्थात इस पृथ्वी में भारत स्वरूप है। तो हमने इसको भी पढ़ा था कि ये कहा था कि देखो कि जिसके पास येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है ना। 2 मिनट। इसका संक्षिप्त में उत्तर हम लिख सकते हैं कि विद्याहीनाः दानहीनाः तपोहीनाः शीलहीनाः मनुष्याः भुवि भारभूताः भवन्ति। इसी प्रकार शनैः शनैः कानि साधयानि, तो यहाँ पर हमने एक श्लोक पढ़ा था कि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। तो यहाँ लिख सकते हैं शनैः शनैः कानि साधयानि, तो साधनी यानी तो शनैः शनैः पंथाः कंथाः कपड़े को, पर्वत लंघनम पर्वत लंघनम विद्या एवं च विद्या एवं च वित्तम इत्युक्ते धनम च साधनी यानी, इनको जो है पांच पांच चीजों को हमें धीरे धीरे सिद्ध करना चाहिए। धीरे धीरे रास्ते को, धीरे धीरे से कपड़े को बुनना चाहिए। पर्वत का लंघन भी एक बार में नहीं होता, वह भी धीरे धीरे करना चाहिए।
विद्या भी धीरे धीरे आती है और वित्त भी धीरे धीरे ही आता है। इसी प्रकार जो हमारा जो ये तीसरा जो अभ्यास कार्य है वो यह है कि उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु। जो ये उचित वाक्यों को आपने श्लोक तो सभी पढ़े हुए हैं, तो उन्हें सही क्रम में आपको जो है जिसका जिसका क्रम है उसको आप जमा दीजिए। जैसे कि तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च यदा विद्या भवेत् तव। आपके पास ये देखो लाइन मिल रही थी ना, श्लोक था कि आपके पास वृत्ति और कीर्ति जब होगी जब आपके पास विद्या होगी तब। अब देखो दूसरा दिया हुआ था कि खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, और आगे का लाइन था यहाँ पर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय हमने पढ़ा था। फिर शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, और हमने पढ़ा था आगे पंचैतानि शनै शनैः। श्लोक को जमा देना है। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी विद्या राजसु, इसको यहाँ जोड़ दिए। विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, इसको यहाँ जोड़ दीजिए। श्लोक याद है तो आप निश्चित रूप से इसे जोड़ पाएंगे। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत। हमें धर्म मोक्ष के लिए हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने जाना था यहाँ पर भी। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। चौथा अभ्यास कार्य जो है वो यह है कि उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। नीचे में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो प्रश्नों का निर्माण हमें उसी विभक्ति को लगा करके किम शब्द का रूप चलाना है। अगर वो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में चलाएंगे, स्त्रीलिंग में है स्त्रीलिंग में, और नपुंसक में है तो नपुंसक में, और उसी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए कि राजा पृथिव्याः भूषणम अस्ति, तो पृथिव्याः प्रश्न बनाना होगा तो किसका भूषण है, तो हम यहाँ पर देखो पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग था, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो हम भी यहाँ स्त्रीलिंग किम शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग करते हुए कस्याह भूषणम भवन्ति ऐसा बना लेंगे। साधो हो, साधो हो विद्या ज्ञानाय भवति, साधु की विद्या, तो ये देखो साधु शब्द पुल्लिंग में था और ये षष्ठी के एक वचन का रूप है, तो हम किम शब्द पुल्लिंग का षष्ठी का एक वचन बनता है विद्यार्थियों कस्य। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, है ना। फिर आगे दिया कि विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, तो यहाँ पर देखियो ये षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है क्या, और पुल्लिंग शब्द होता है गुरु, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्या केशाम गुरु। समझ रहे हैं, किम शब्द पुल्लिंग का उसका षष्ठी के बहुवचन में बना। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, वे लोग मृत्यु लोक में भूमि में भारभूताः भवन्ति, है ना। तो यहाँ पर कथम से बनेगा, ते मर्त्यलोके भुवि कथम भवति, वह कैसे होते हैं, है ना, कथम भवन्ति, वह कैसे होते, तो ये प्रश्न बन गया। ठीक है, विद्याहीना न शोभन्ते, तो विद्याहीना जो व्यक्ति है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्याहीना प्रथमा के बहुवचन में बन दिया क्या कि विद्याहीन विद्याहीन विद्याहीना, तो किम शब्द का रूप कैसे चलता है, कह कौ के, तो हमने यहाँ लिख दिया के न शोभन्ते। फिर लिखा कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का जो शास्त्र जो है वो सभी का आंख होता है, रास्ता दिखाने वाला, तो शास्त्रम बोले ना, तो यहाँ पर शास्त्रम देखो ये निश्चित रूप से क्या है, ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा एक वचन है फलम फले फलाने की तरह। उसी प्रकार सर्वस्य लोचनम, यहाँ पर हम किम शब्द लिख देंगे, क्योंकि किम के कानी ऐसे रूप चलते हैं नपुंसक लिंग। विद्या राजसु पूज्यते, तो का अब यहाँ पर विद्या क्या है, स्त्रीलिंग है, और किसमें है, प्रथमा एक वचन में, तो हम यहाँ पर का लिख देंगे स्त्रीलिंग वाला। देखो आपको पता तो ये है ही ना कि किम शब्द के रूप जो है वो पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्री में भी चलते हैं और नपुंसक में भी चलते हैं।
जब आप यहाँ पर देखेंगे कि अंडरलाइन वाला अगर स्त्रीलिंग का है तो आप किम शब्द को स्त्रीलिंग में चलाएंगे, अगर अंडरलाइन वाला पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में चलाएंगे, अंडरलाइन वाला नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में चलाएंगे। किम शब्द का हमने प्रयोग किया स्त्रीलिंग वाला, और हमने किम का भी कौन सा रूप चलाया स्त्री वाला, और विद्या में कौन सी विभक्ति थी प्रथमा विभक्ति थी, तो हमने भी किम शब्द के स्त्रीलिंग के प्रथमा एक वचन का रूप यहाँ पर रख दिया। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम, अर्थात यहाँ पर अब आप देखिए कि प्रश्न बनाना ही अंडरलाइन वाले का, ये पुल्लिंग शब्द है, आपने कैसे पहचाना, विनोदेना पुल्लिंग में ही बनता है, ठीक है, और ये तृतीया का एक वचन है, याद रखिए। तो यहाँ पर भी हम किम शब्द का कौन सा रूप चलाएंगे पुल्लिंग वाला, और कौन सी विभक्ति लगाएंगे तृतीया एक वचन का, तो वहां पर बन जाता है तो के न धीमताम कालो गच्छति, अथवा यहाँ पर एक रूप जो है कथम भी हो सकता है। कैसे होगा इस पर विचार कभी करेंगे। आइए अब पांचवे अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए, मंजूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये मंजूषातः, जहां पाठ पिछले छठवीं के पाठ में जहां इसे पट्टिका कह रहे थे, अब उसे मंजूषा कहने लगे समूह को। मंजूषा माने समूह को, इस समूह से आप समुचित पद का आप स्वीकार करें और जो है उसको रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब जैसे सज्जनस्य शक्ति क्यों होती है, तो सज्जन की जो शक्ति है वो निश्चित रूप से रक्षणाय, हमने पढ़ा है ना, तो यहां से हम इसे ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जो शक्ति दुर्जन की होगी वो निश्चित रूप से क्या होगी, परपीडनाय, परिपीडनाय। इसी प्रकार सज्जन की जो विद्या है वो ज्ञानाय, लेकिन दुर्जन की जो विद्या है वो विवादाय, विवाद के लिए होती है। इसी प्रकार जो धन है, किसका धन जो है वो अगर सज्जन का है तो वो निश्चित रूप से दानाय है ना, और ये अगर धन दुर्जन का है तो निश्चित रूप से वो धन जो है वो मदाय, मद के लिए होता है। इस प्रकार से यह जो पांचवा अभ्यास कार्य है उसे हम कर सकते हैं। आइए अब आगे छठवें और अंतिम अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। बड़ा ही सरल है। कहा गया कि उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम चयनम च लिखन्तु। नीचे कुछ पद दिए हुए हैं, आपको बस इसके विभक्ति को और इसके वचन को पहचानना है। जैसे कि ताराणाम षष्ठी विभक्ति थी, बहुवचन था। जैसे कि विद्याम, तो विद्या जो है ये द्वितीय विभक्ति है, रूप चलाओगे तो आप देख लेना, द्वितीय विभक्ति। जैसे कि विद्या, विद्ये, विद्याः, विद्याम, तो द्वितीय विभक्ति में बना और एक वचन में बना। इसी प्रकार धनस्य, तो यहां धनस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति है। जैसे कि धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, दो रूप तो ऐसे ही चलते हैं। फिर धने न धनाभ्याम धनैः, धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः, धनात् धनाभ्याम धनेभ्यः, धनस्य षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बना। इसी प्रकार कलहेन, अब ये जो है तृतीय विभक्ति है और एक वचन है, रूप चला सकते हो, कलहः, कलहौ, कलहाः। तो यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति है, तो कलहः, कलहौ, कलहाः, कलहम, कलहौ, कलहान, कलहेन, तृतीय विभक्ति के एक वचन में यह बनेगा, एक वचनम, है ना। इसी प्रकार नराणाम, तो ये नराणाम जो है ये नृ शब्द का षष्ठी के नर शब्द का जो है वो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है, तो ये षष्ठी विभक्ति है। और बहुवचन है। मर्त्यलोके, तो ये जो है सप्तमी विभक्ति है, मर्त्यलोकः, मर्त्यलोके, मर्त्यलोकाः, मर्त्यलोकम, मर्त्यलोके, मर्त्यलोकान, मर्त्यलोकेन, मर्त्यलोकाभ्याम, मर्त्यलोकैः, है ना, मर्त्यलोकाय,
मर्त्यलोकाभ्याम मर्तलोकेभ्यः, मर्त्यलोकात् मर्त्यलोकाभ्याम मर्त्यलोकेभ्यः, मर्त्यलोकस्य मर्त्यलोकयोः मर्त्यलोकाणाम मर्त्यलोके, तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। इसी प्रकार ज्ञान शब्द जो है वो, ज्ञान शब्द यहाँ पर क्या है, ज्ञान शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। और ये निश्चित रूप से एक वचन का रूप। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो ऐसे चलेंगे। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः, ज्ञानाय, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। राजसु, तो ये राजसु जो है राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। आपको यदि रूप याद है तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। राजा राजानौ राजानः, राजानं राजनौ राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञो राज्ञां, राज्ञी याज्ञो राजसु, ऐसा बनता है ना। तो इस प्रकार से ये आपके छठवें अध्याय का यह जो अभ्यास कार्य है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद।